तेरे ही हुक्म से सांस मेरी रवा, तेरे इशारे से पैदा नजर में नक्श व निशा, तेरे ही दम से जबां पर ज़हूर लफ्ज़ व बयां, तेरी निगाहें करम ही से रक्स से शोलाए जा। तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूँ मैं, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूँ मैं। ओशो के गांव में, ओशो की छाँव में, 17वां अध्याय, बाजत अनहद नाद। कला के माध्यम से ओशो देशना को जनमानस तक पहुंचाने के अनेकानेक बीज मेरी हृदय भूमि में थे। उनके अंकुर मधुबनी में ओशो कला मंच के रूप में धरती के अंधकार को तोड़कर ऊपर आ चले थे और ये प्रयोग बहुत सफल रहे थे। इसी विषय को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की प्रेरणा मेरे मन में थी। इसकी आधार भूमि दिल्ली, गाजियाबाद के मित्रों के बीच तैयार की गई। निर्णय हुआ कि राजधानी दिल्ली में कलाकारों को ध्यान से जोड़ने हेतु एक ओशो कला शिविर का आयोजन किया जाए और फिर 28 से 31 दिसंबर 2001 को ओशो कला शिविर कलाकारों के लिए संपन्न हुआ। इसमें लगभग 100 मित्रों ने भाग लिया। कालांतर में ऐसे शिविर वाराणसी नवंबर 2003 और इंदौर सितंबर 2004 में भी हुए। कलाकारों के इन शिविरों से कई कलाकार सन्यासी मेरे संपर्क में आ गए और धीरे धीरे उन मित्रों के साथ अपनी भूमिका पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगा। इसी बीच मुजफ्फरनगर के स्वामी नीरव कल्याण और उनके सहयोगी मित्रों के द्वारा हरिद्वार में गंगा तट पर प्रथम 5 दिवसीय मौन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में मैंने नृत्य नाटिका बाजत अनहद नाद की कथा वस्तु की रचना की। यह भी एक अद्भुत संयोग था जिसका मेरे अतिरिक्त और कोई भी साक्षी न था कि जहाँ एक और मौन साधना सत्र के दौरान मैं ध्यान सत्रों के कारण अति व्यस्त रहता, वहीं दूसरी ओर मेरे जहन में बाजत अनहद नाद की कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र, गीत, संवाद आदि स्पष्ट होकर उभर रहे थे। मेरे अंतस में घट रही इस अनूठी प्रक्रिया का मैं एकमात्र दर्शक था। प्रत्येक ध्यान सत्र के बीच के समय से मैं उन्हें कलमबद्ध करता गया और धीरे धीरे सत्र समाप्त होते होते इस नृत्य नाटिका बाजत अनहद नाद का पूरा स्वरूप मेरे समक्ष कागजों पर था। यह एक अद्भुत घटना थी कि जहाँ एक ओर मौन था तो दूसरी ओर साहित्य सृजन की अजस्र धारा। मैंने बीच से स्वयं को हटा लिया और दोनों कार्य एक साथ अपेक्षित परिणति तक आ गए। इस रचना का गीत: शून्य गगन में लय की सरिता, कल कल करत निनाद, बिन घन परत फुहार यहाँ पर, बाजत अनहद नाद। काव्य एवं साहित्य प्रेमी मित्रों, जिज्ञासुओं के बीच यह खूब चर्चा का विषय रहा। इसमें राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री विष्णुकांत शास्त्री एवं प्रख्यात रंगकर्मी श्री राज बिसारिया थे। बाद में श्री नीलकांत कुलसंगे के निर्देशन में इस नृत्य नाटिका को मंच प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया। मायोग नीलम एवं स्वामी चैतन्य कीर्ति का विशेष सहयोग इस कार्य में मुझे मिला। इस रचना में आधुनिक मानव की समस्याएं और ओशो सन्यासियों द्वारा ओशो की मूल देशना, ध्यान व प्रेम द्वारा उनके निवारण के उपाय को रेखांकित किया गया था। केंद्रीय बिंदुओं के रूप में प्राचीन कथाओं और घटनाओं के द्वारा प्रेम, वासना, हिंसा आदि जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया। बुद्ध अंगुलीमाल, बुद्ध आम्रपाली, राधा कृष्ण और कृष्ण मीरा आदि पात्रों के द्वारा संबंधित विषयों को उकेरा गया। माँ ध्यानाभा द्वारा नृत्य संयोजन संभाला गया। स्वामी अंतर जगदीश, नीरव कल्याण आदि मित्रों ने शहर शहर इसके प्रदर्शनों की व्यवस्था को संभाला और भी न जाने कितने मित्रों का इसमें सहयोग रहा। उन सभी के नाम लेना संभव नहीं, पर उन सब मित्रों के प्रति मेरे हृदय में अनुग्रह के भाव हैं। लगभग 30 मित्रों की यह टीम अनेकानेक स्थानों पर इस प्रस्तुति के पीछे निरंतर कार्यरत थी।
17 नवंबर 2002 को लुधियाना, 26-27 नवंबर 2002 को लखनऊ, 1 दिसंबर 2002 को वाराणसी, 16 एवं 17 दिसंबर 2002 को मुंबई एवं 23 व 24 दिसंबर 2002 को राजधानी दिल्ली में बाजत अनहदनाद के मंचन हुए। 27 अप्रैल 2003 को नागपुर में भी इसका मंचन हुआ। ये सभी कार्यक्रम अति सफल रहे। कालांतर में दिसंबर 2004 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसके मंचन ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर में दिसंबर 2004 कराए गए। ओशो के कार्यक्रम के मंचन हेतु भारत सरकार का लाखों रुपए व्यय करना एक अनूठी घटना थी, जो इसके पूर्व देश में कभी न हुआ था। इन प्रस्तुतियों में राज्यपाल उत्तर प्रदेश से लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तक अतिथि रूप में सम्मिलित हुए। स्वामी विनोद भारती, श्री विनोद खन्ना जी, बिरजू महाराज, राजन साजन मिश्रा, सितारा देवी, शोभा गोटू व अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं कलाकारों ने इसके मंचन देखे और सराहना की। इसकी वेशभूषा, गीत संगीत, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि सभी बहुत उच्च स्तर का था। कालांतर में बाजत अनहदनाद के गीतों का कैसेट ताव विजन से निकाला गया। इन प्रस्तुतियों और इसके प्रभाव को देखकर मेरे हृदय में ये भाव और सघन होते गए कि कला व रंगमंच के माध्यम से ओशो देशना को जनमानस से सीधा ही संबंधित किया जा सकता है। कलाकारों और उनकी कला को ध्यान से जोड़कर एक नए युग का सूत्रपात किया जा सकता है, जिसकी प्रयोग भूमि बाजत अनहदनाद के माध्यम से तैयार की जा चुकी थी। पूर्ण रूपेण सुफल यह प्रयोग ओशो जगत में बहुत चर्चित रहा और बहुत बाद तक इसकी चर्चा होती रही। दिल्ली के स्वामी सतीश सरस्वती ने इसी प्रकार की अन्य रचनाओं, विशेषतः सूफी पृष्ठभूमि पर आधारित किसी रचना के मंचन के बारे में मुझसे चर्चा की। मैंने उसी समय उसकी रूपरेखा तैयार भी की थी, पर अत्यधिक व्यस्तता के चलते उस समय यह संभव न हुआ। तो बाजत अनहदनाद के द्वारा कलाकार मित्र ओशो के संदेशों को जनमानस के बीच ले गए और फिर स्वयं भी गौरवान्वित हुए। इन सभी सन्यासियों को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं। जहां एक ओर इसके आयोजन में लुधियाना, मुंबई, बनारस, लखनऊ, नई दिल्ली, नागपुर आदि के अनेक मित्रों ने आर्थिक सहायता की, वहीं दूसरी ओर अनेक मित्रों ने इसके आयोजन हेतु अथक श्रम किया। स्वामी नीरव कल्याण एवं स्वामी अंतर जगदीश को अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ा, पर ये मित्र इस महत् कार्य को अंजाम देकर ही रहे। आज भी रंगमंच का यह प्रयोग बाजत अनहदनाद एक आंदोलन की भांति सभी के जेहन में है। मेरी आस्था है कि कला के माध्यम से ओशो की बात को बहुत सहज रूप से जनमानस के बीच पहुंचाया जा सकता है। आवश्यकता है तो बस संकल्प, श्रम और ईमानदारी की। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार, देश विदेश में गूंजता है वह एक ओंकार। एक वह झंकार अविरल हो रही सब ओर, छू रही जिसकी तरंगे सूर्य शशि का छोर। बज रहा है एक ही वह कौन जाने तार, और सातों स्वर सुरीले कर रहे गुंजार। राग रागनियां विविधे, रंग रूप अपार, सब उसी का गीत गाते कर रहे श्रृंगार। मेघ का गर्जन, प्रपातों का जश्र निनाद, कोकिला की कूक, वीणा का मधुर संवाद। एक ही वह शब्द अव्यय, एक ही उल्लास, व्याप्त है जिससे जगत, पाताल से आकाश। ध्वनि प्रतिध्वनि, विश्व और प्रतिबिंब का जो ध्यान, आत्म साक्षात्कार ही देगा तुझे वह ज्ञान। शब्द के पीछे कहाँ तू जाएगा किस ओर, शब्द का उद्गम पकड़ तो शब्द का धर छोड़। बज रहा है शंख, युग से हो रहा घननाद, व्याप्त है चारों दिशाओं में अमर आह्लाद। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार, देश विदेश में गूंजता है वह एक ओंकार। जो घर बारे आपनों से आज का पत्र। शुभाशीष। शादी के बाद दोनों से पहली बार मिलना हुआ। प्रसन्नता हुई कि संसार के मेले से अलग एकाकी पथ की चर्चा हुई। अपनी प्रतिबद्धता का स्मरण है और उस दिशा में चलने को उद्यत हैं। अंतस का वही आकर्षण भविष्य का नियामक बन रहा है। इस जगत के लिए जब
कभी दोनों पंख समस्वर हो जाते हैं तो उड़ान सायास होने लगती है। वह शुरू हो चुकी है। जमीन के जगत का अलग यात्रा पथ था और गगन का अलग है। इस दिशा में दोनों के संग मैं अपनी भूमिका से परिचित हूँ। राह अपरिचित है और विधियाँ बेबूझ। फिर भी अपनी दीवानगी और अपने संकल्प के बल का पाथेय लेकर चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। इस पथ पर मैं संग साथी हूँ। यह आशीर्वाद प्यारे सद्गुरु का है। शेष आनंद। तुम्हारा आनंद वैराग्य। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, हो कर सवार